ओके। ऐसे तो ठीक। ओके, मेरी वीडियो आ रही है टीना? नहीं सिस्टर, टीना, नहीं 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 आ रही है, वीडियो नहीं आ रही है। अच्छा, मेरा वीडियो नहीं दिखेगा है ना? जी चलो ठीक है। आप टीना बच्चों को देखते रहना है ना, ओके। क्योंकि मुझे बच्चा नहीं दिखेगा। ठीक है। अच्छा अच्छा। ओके बच्चों, आज हम किसके बारे में सीखेंगे? मन के बारे में। यहाँ क्या लिखा हुआ है? नमस्ते मन। नमस्ते श्रीमान मन, आज आप कैसे हैं? है ना, ये लिखा हुआ है। तो हम मन के बारे में सीखेंगे। मन, हमारा मन कहाँ होता है? हमारे मन में क्या चलता है? विचार आते हैं, तब हम जाके कार्य करते हैं। तो हम ऐसे आज मन के बारे में सीखेंगे। यर्मिया क्या दिखाता है? कि यर्मिया का जीवन, परमेश्वर ने यर्मिया को बुलाया कि आप मेरा वचन मेरे लोगों तक, मेरी प्रजा तक मेरा वचन सुनाएंगे। तो यर्मिया हमारे समान ही एक लड़का था। जैसे लिखा है कि यर्मिया छोटा ही था, तभी परमेश्वर ने बुला लिया। हम इसमें क्या देख रहे हैं? अरे, आपका मन कैसा है? हम इसमें क्या देख रहे हैं? आपका मन कैसा है? आज आपका मन कैसा है? अरे, आपका मन अच्छा है या झगड़ालू है, या आपका मन चिड़चिड़ा है, झगड़ा, या किसी से झगड़ा करता है? हम ये देख रहे हैं। आ, यहाँ हम तीन पिक्चर में क्या क्या देखते हैं? हमारा मन आज कैसा है? आज हम किसी को किसी के साथ जा रहे हैं, या किसी से प्यार से पेश आ रहे हैं, या किसी के साथ झगड़ा कर रहे हैं। सुबह से आप अपने जीवन को आप देख सकते हैं, हमने क्या क्या किया है आज। या हम किसी पर हाथ उठाते हैं। ओके। और ये देखेंगे हम, यहूदा कहाँ पे? हमने कल सीखा था ना, यहूदा कहाँ पे है? बिन्यामीन का, यर्मिया कहाँ का रहने वाला था? यहूदा के प्रदेश का, बिन्यामीन के क्षेत्र का, अनातोत का रहने वाला था। तो यहूदा के क्षेत्र का बिन्यामीन रहने वाला था। और यहूदा के दो गंभीर पाप परमेश्वर हमें दिखा रहे हैं। क्या दिखा रहे हैं दो गंभीर पाप? अपने मन की बात परमेश्वर यर्मिया को बता रहे हैं। अपने मन की बात आप किसे बताते हो? अपने मन की बात जो आपका अच्छा दोस्त होता है, जो आपसे बहुत प्यार करता है ना? तो यर्मिया परमेश्वर को प्यार करते थे, और उनका दिल परमेश्वर के दिल से मिला हुआ था। इसलिए यर्मिया अपने मन की बात, इसलिए परमेश्वर अपने मन की बात किसे बता रहे हैं? यर्मिया को, अपने लोगों के बारे में बता रहे हैं। और ये क्या बता रहे हैं परमेश्वर? अरे ये क्या है? हमने कल क्या देखा था? बहते जल के सोते जो यहोवा है, उन्हें छोड़ दिया है। परमेश्वर क्या कह रहे हैं यिर्मयाह को? मेरे लोगों ने मुझे छोड़ दिया है, जो मैं बहते जल का सोता हूँ। यानी मेरा जल शुद्ध है, बहता रहता है। यानी हर रोज मेरी खुशी, मेरा आनंद मेरे लोगों में हर रोज बहता रहता है। ऐसे परमेश्वर बता रहा है यिर्मयाह को कि उन्होंने, मेरे लोग जो हैं, जो मेरी प्रजा है, उन्होंने मुझे छोड़ दिया है। किस चीज से? कैसे पता चलता है? यानी परमेश्वर हमारे मन की बात जानता है। उन लोगों ने अपने मन में परमेश्वर को छोड़ दिया था। वैसे तो वो यरूशलेम में जाते थे, यरूशलेम मंदिर में भी जाते थे, प्रार्थना आराधना भी करते थे, होम बलि मेम बलि, जैसे हमने गीत में सीखा, वे क्या लाते थे? होम बलि लाते थे, मेम बलि लाते थे। और परमेश्वर को अपने दिल से नहीं मानते थे। इसलिए मन में क्या किया उन्होंने? परमेश्वर को परमेश्वर को छोड़ दिया। और ये बात परमेश्वर अपने यिर्मयाह को, अपने भविष्यवक्ता को बता रहा है कि देख मेरे लोगों ने क्या कर दिया, और अपने लिए क्या बना लिए? दूसरी बुराई क्या है? अपने लिए क्या बना लिए? होद बना लिए हैं, टूटे हुए होद। जैसे ये
आजकल तो बच्चों ऊपर टैंक रखने का होता है, पहले मिट्टी के हौद बनाते थे, उनमें पानी भरते थे और पानी खराब भी हो जाता था, और अगर टूट जाते थे हौद तो ऐसे बहने लगता था, पानी बह जाता था, तो फिर लोग परेशान होते थे। तो ये किस चीज को दिखाता है? ये इस चीज को दिखाता है कि अपने तरीके से हम सांसारिक कामों में खुशी ढूंढते हैं। कैसे खुशी ढूंढते हैं अपने तरीके से? जैसे हम अगर टीवी देखते हैं, लगातार हम टीवी देख रहे हैं और हम बड़े खुश हैं, बड़ा मजा आ रहा है, कार्टून देख रहे हैं, और लाइट भाग गई तो हमारी खुशी गायब। ये टूटे होदों के समान है। ये अपने तरीके से क्या करते हैं, अपने तरीके से सांसारिक चीजों में हम खुशी ढूंढते हैं। जैसे बच्चे इधर साइड, बच्चे क्या कर रहे हैं, फोन चला रहे हैं, बड़े मजे में है, पड़े हुए हैं ना, और लगातार फोन देख रहे हैं, और जब मम्मी आएगी तो मम्मी बोलेगी फोन रख दो, तो फिर में उदास हो जाएंगे। तो संसारिक की खुशी कैसी होती है? टूटे होदों के समान होती है, वो थोड़े ही समय में गायब हो जाती है। जहां हमारे से मोबाइल ले लिया गया तो हमारी खुशी चली गई, अगर लाइट भाग गई, अगर टीवी बंद हो गया तो हमारी खुशी खत्म हो गई। अगर हम इंजॉय कर रहे हैं, मजा कर रहे हैं, तो हमारी खुशी गायब हो जाती है। और ये एक बहुत बड़ा भेद है। क्या हम, जब हमारी मम्मी हमारे घर में कहते हैं कि बाइबल पढ़ो, तो हम कैसे पढ़ते हैं? अरे बस पढ़ना ही है, क्योंकि मम्मी बोलेगी, बस पढ़ना ही है। दिनचर्या के हिसाब से पढ़ते हैं कि बस पढ़ना है, 2 आयत पढ़ लेते हैं, जैसे सुबह शाम को ये आयत पकड़ कर पढ़ लेते हैं। उन्हें मन नहीं होता कि परमेश्वर बात करे। और इधर ये बच्चा कैसे पढ़ रहा है? खुशी से प्रभु के वचन को पढ़ना है, ताकि प्रभु की इच्छा जान सके, ताकि प्रभु बात करे। हम इस तरह पढ़ें। इस चीज में हम क्या देखते हैं कि हम परमेश्वर के वचन में खुशी से पढ़ें और उसमें खुशी ढूंढे, ताकि प्रभु हमारे बारे में बात करे, हमसे बातें करे। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमने कल क्या देखा था कि हम परमेश्वर को अपनी बातें बताते हैं, और जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो परमेश्वर हमें अपनी बातें बताते हैं। और ये क्या देखते हैं हम, परमेश्वर को दुखी करते थे लोग। वो क्या बता रहे थे यिर्मयाह को परमेश्वर, कि वे मेरी प्रजा के लोगों ने मुझे छोड़ दिया है। और वे दोनों काम करते हैं, मंदिर में आते हैं, भवन जाते हैं, होम बलि लाते हैं, मेम बलि लाते हैं, लेकिन अपने अच्छे मन से नहीं लाते, पूरे मन से नहीं लाते। क्या करते हैं, अपने मन में और भी कुछ रखते हैं, सांसारिक बातें रखते हैं, अलग अलग रीति रिवाज रखते हैं, अपने जीवन में वे समझौता कर लेते हैं। और ये क्या है कि परमेश्वर को दुखी करते हैं और क्रोधित भी करते हैं। परमेश्वर को गुस्सा आता है ना, जब हमें कोई गुस्सा दिलाता है तो हमें गुस्सा आता है ना, तो परमेश्वर को भी गुस्सा आता है, परमेश्वर को क्रोधित करते हैं। और परमेश्वर अपने जीवन में लगातार क्या करते हैं, समझौते करते हैं, कुछ भी कर लेते हैं। जिसे परमेश्वर ने मना किया है उसे भी कर लेते हैं, और जो परमेश्वर के मंदिर में आना है, भवन आना है, जैसे आज हम संडे के दिन, जैसे हम संडे के दिन भवन में जाते हैं, ऐसे भी चले जाते हैं। तो परमेश्वर इससे दुखी और क्रोधित होते हैं। और यहूदा के पाप क्या थे बच्चों? घमंड करते थे कि उनके पास परमेश्वर की व्यवस्था है, परमेश्वर के नियम है। जैसे हमारे पास आज परमेश्वर का वचन है, बाइबल है, हम परमेश्वर के वचन को जानते हैं। तो इस तरह वे लोग उस समय में घमंड करते थे। तो हम अपने मन में सोचें कि हम क्या करते हैं, क्या कहीं हम अपने मन में ये तो नहीं सोचते दूसरे बच्चों को देख के, अरे हम तो परमेश्वर को जानते हैं, हम तो प्रभु यीशु को जानते हैं, हम तो उद्धारकर्ता को जानते हैं, ये लोग तो बहुत गंदे हैं, ये नहीं जानते। अगर हम अपने मन में सोचते हैं तो परमेश्वर हमारे मन की बातों को जानते हैं और परमेश्वर को दुखी करते हैं, क्रोधित करते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने तो सबके लिए जान दिया है। तो हम उन्हें बता सकते हैं प्रभु यीशु के प्यार के बारे में। और फिर दूसरी बात क्या करते थे, चोरी, हत्या, अन्याय, अंधेर करते थे। चोरी यानी किसी का कुछ चुरा लिया, तो सोचते थे कोई बात नहीं, हमारे पास तो परमेश्वर है, वो हमें माफ कर देगा, है ना। अगर हम आज सोचते हैं कि अगर हमने
अरे कोई बात नहीं, हमसे पाप हो ही जाता है और परमेश्वर तो हमें माफ कर देगा। और अंधेर करते थे और यानी दूसरे पर अत्याचार करते थे और अन्याय करते थे। ये सब बातें परमेश्वर के लोगों में आ गई थी और विश्राम दिन को क्या करते थे, उसको पवित्र नहीं मानते थे। तो ये परमेश्वर ने अपने दास भविष्यद्वक्ता यिर्मयाह को बताया अपने मन की बात। और हमें परमेश्वर को खुश करने के लिए क्या करना चाहिए विश्राम दिन को? हम यहाँ क्या देख रहे हैं? कानों से हम क्या करें? परमेश्वर का वचन सुने, परमेश्वर के भवन जाएं और अपने भले मन से, अपने मन में अपना भले मन से परमेश्वर का वचन सुनने की इच्छा रखें और कान से परमेश्वर का वचन सुने, अपने मुंह से परमेश्वर की स्तुति करें और अपने पवित्र हाथों को उठाकर उससे प्रार्थना करें। तब हमसे परमेश्वर खुश होता है। पवित्र कब होते हैं हमारे हाथ? जब हम चोरी नहीं करेंगे, जब हम झूठ नहीं बोलेंगे, जब हम मम्मी पापा की आज्ञा मानेंगे, तो हम प्रभु यीशु हमें पवित्र करेगा, तो हमारी प्रार्थना सुनी जाएगी। और अपना मुंह खोल के हम परमेश्वर की स्तुति करें और अपने कान से हम जरूर परमेश्वर का वचन सुने। कई बार ऐसा होता है बच्चों, जब हम भवन में बैठे रहते हैं लेकिन हम रहते हैं वहीं पे, पर परमेश्वर के वचन पे ध्यान नहीं देते। इस कारण परमेश्वर चाहता है कि हम पूरे ध्यान से उसका वचन सुने। जैसे आज आप वचन सुन रहे हो, तो परमेश्वर क्या चाहते हैं? आप पूरा ध्यान कहानी पे लगाओ, क्या कहानी बताया जा रहा है। तो और यिर्मयाह क्या करता था? यिर्मयाह परमेश्वर से प्रार्थना करता था। जब यिर्मयाह के मन में कुछ बात आती थी, तभी यिर्मयाह परमेश्वर से प्रार्थना करता था। अब यिर्मयाह क्या प्रार्थना कर रहा है? यिर्मयाह क्या सोच रहा है कि कुछ लोग दुष्ट हैं, इस कारण से सब लोगों पर विपत्ति आने वाली है। तो यिर्मयाह परमेश्वर से कह रहा है कि परमेश्वर दुष्टों को अलग कर दे, भेड़ बकरियों के समान। बकरी क्या कहला दिखाती है? दुष्टता दिखाती है। और भेड़ किसके लोग दिखाते हैं? परमेश्वर के जो अच्छे लोग हैं उनको दिखाता है। तो यिर्मयाह क्या प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर से? कह रहा है परमेश्वर आप ऐसा करिए कि क्या दुष्टों को अलग कर दीजिए, दुष्टों को दंड दीजिए और जो अच्छे लोग हैं उनको अलग कर लीजिए। और यिर्मयाह परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, अपने मन की बात बता रहे हैं। और फिर हम क्या देखते हैं बच्चों? हमने आज कल भी हमने सीखा योशिया अच्छा राजा था, है ना? योशिया अच्छा राजा था। योशिया के समय से यिर्मयाह ने भविष्यवाणी करना शुरू किया, परमेश्वर का वचन उसके लोगों में बताना शुरू किया। और ये योशिया राजा है, ये तो बहुत अच्छा राजा था, पर इसके बेटे और इसका पोता बहुत ही बुरे थे। और परमेश्वर क्या बताना चाहता है अपने लोगों को? यिर्मयाह को बोला जाके यरूशलेम में सुना दे। परमेश्वर ने यिर्मयाह को बोला कि जाकर यरूशलेम में पुकार कर, बहुत जोर जोर से बोल, सच्ची बात पुकार कर और सुना दे कि अपने पापों से मन फिर नहीं फिराया तो मैं तुम्हें ताड़ना दूंगा। ताड़ना ताड़ना कैसे होते हैं? जैसे अगर बच्चा घर में गलती कर रहा है तो मम्मी अगर उसके थप्पड़ मार रही है, उसको सुधारने के लिए क्या होता है? वो ताड़ना होता है। और उसको वो चाहते हैं कि वो बच्चा हटके से जो उसने गलत काम किया उसको ना करे, इसलिए मम्मी पापा उनको मारते हैं। और परमेश्वर भी ऐसे ही कह रहे हैं कि मैं नहीं तो ताड़ना दूंगा। और परमेश्वर की ताड़ना कैसे आएगी? परमेश्वर की ताड़ना ऐसे आएगी जैसे परमेश्वर बोल रहा है कि दूसरे राजा को मैं भेजूंगा और वो आकर तुम्हें बंधुआई में ले जाएगा। बंधुआई में यानी तुम्हें गुलाम करके ले जाएगा और वहां तुम अपने आजाद नहीं रहोगे, जैसे अपने देश में रहते हो, अपने घर में रहते हो, ऐसे नहीं रहोगे। वहां पे जो वहां का राजा करवाएगा तुम पे वही करोगे और जहां वो रखेगा वहीं रहोगे। तो ये होता है गुलाम। गुलाम को जो काम दिया जाता है गुलाम उसे जरूर करता है। तो परमेश्वर क्या बोलता है कि मैं तुम्हें ताड़ना दूंगा अगर तुमने मन नहीं फिराया अपनी बातों से। यानी परमेश्वर फिर से हमारे मन की बात करता है। वो कहता है मन फिरा लो। और फिर परमेश्वर कहता है कि
तुम्हारा जो ये घर है, तुम्हारे जो नगर हैं, ये फूंक दिए जाएंगे। पीछे देखो आग लग रही है, इस तरह दूसरा राजा आके तुम्हें ले जाएगा, ये दिखाता है। और तुम्हारे बाल बच्चों को बंधुआई में ले जाएगा। और यिर्मयाह ने सबको पुकार कर सुनाया। यिर्मयाह ने सबको सुनाया पुकार कर। और फिर वो यरूशलेम में गए, मंदिर में गए, वहां पे सुनाया। और लोग क्या कर रहे हैं? उनकी मजाक उड़ा रहे हैं। कोई उनकी बात को गंभीर तरीका से नहीं सुन रहा है। वे क्या कर रहे हैं? अरे ये तो ऐसे ही बोलता रहता है, ये तो ऐसे ही कहता रहता है, यीशु मसीह आएगा, यीशु मसीह आएगा। ऐसे अगर आज आज के समय में हम देखें, अगर कोई प्रचारक बोल रहा है, तो अगर हम अपने मन में उसकी मजाक उड़ा रहे हैं, तो परमेश्वर सब जानता है। लोग क्या कर रहे हैं? यिर्मयाह की मजाक उड़ा रहे हैं। और यिर्मयाह का मन क्या हो गया? उदास। यिर्मयाह क्या करता है? जब यिर्मयाह का मन दुखी होता है, तो यिर्मयाह उन लोगों के लिए, ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करता है। और रो रो के करता है। क्या हम ऐसे लोगों के लिए रो रो के प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, जो हमें सताते हैं, आप उन्हें बदल दो, उनका उद्धार कर दो, उन्हें माफ कर दो? यिर्मयाह तो ऐसा ही कर रहा है, क्योंकि यिर्मयाह का दिल परमेश्वर के दिल से मिला हुआ था। जो परमेश्वर अपने लोगों को बचाना चाहता है, ऐसा ही यिर्मयाह चाहता था। तो वो देखो कैसे रो रो के प्रार्थना करता है। और फिर जाके परमेश्वर का वचन सुनाता है। यिर्मयाह को क्या काम दिया था? परमेश्वर ने बोला था कि जाकर मेरी बातों को मेरे लोगों तक पहुंचा, और सच्ची बातों को पहुंचा। सच्चाई क्या थी? सच्चाई ये थी कि लोग अगर अपना मन नहीं फिराएंगे, तो परमेश्वर उनको ताड़ना देगा। और जो यहोवा की बात पर कान न लगाया, यिर्मयाह क्या बोलता है? जो यहोवा की बात पर कान न लगाया और अपने मन के अनुसार चलता रहा, मन के अनुसार यानी अपने मन की इच्छाओं को पूरा करता रहा, जो उनका मन चाहता है, तो यहोवा उन पर विपत्ति डालने पर है, विपत्ति डालेगा। तो लोग इस बात को सुनकर बहुत ही क्या करते थे? गुस्सा करते थे, और परमेश्वर का नाम ले और फिर यहाँ पे क्या कहते हैं? ये देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं लोग। और कहाँ सुना रहा है यिर्मयाह? अनातोत के लोगों में। अनातोत कहाँ है? अभी हमने गीत में सीखा था, बिन्यामीन के अनातोत में यिर्मयाह रहने वाला था। और ये इसके नगर के लोग हैं, ये अपने नगर में सुना रहा है और कह रहा है, अगर तुमने मन नहीं फिराया, तो यहोवा तुम पर विपत्ति डालेगा। और फिर ये लोग क्या कह रहे हैं? ये लोग कह रहे हैं, यहोवा का नाम लेके भविष्यवाणी मत कर, नहीं तो तू हमारे हाथ से मरेगा। अरे ये इतने सारे लोग हैं, यिर्मयाह अकेला है। तो यिर्मयाह का मन क्या हो गया यहाँ पे? ये तो डर गया यिर्मयाह। देखो यिर्मयाह कैसे घबरा रहा है। हमें भी डर लगता है ना बच्चों? हमें भी कई बार डर लगता है ऐसी बातों से। तो यिर्मयाह तो डर गया। फिर परमेश्वर क्या कर रहे हैं? परमेश्वर उनसे बात कर रहे हैं यिर्मयाह से। और यहोवा यो कहता है, मैं उनको ताड़ना दूंगा। परमेश्वर कहता है, मैं उनको ताड़ना दूंगा, तू मत घबरा। और फिर यिर्मयाह प्रार्थना करता है। फिर यिर्मयाह शिकायत करता है, अपने मन की बात कहता है, अपने दिल की बातों को परमेश्वर तक पहुंचाता है। कैसे कह सकते हैं हम अपने मन की बात परमेश्वर को? जैसे प्रार्थना में। और यिर्मयाह कहता है, प्रभु, दुष्ट लोग क्यों सफल हो जाते हैं, और उनको भेड़ बकरियों के समान घात करने के लिए झुंड से अलग कर, और वैसे ही दुष्टों को भी निकाल दे प्रभु, जैसे भेड़ बकरियों को अलग अलग कर देते हैं चरवाहे। और प्रभु को सारी बात यिर्मयाह प्रार्थना में कहता है। और फिर प्रभु क्या कहते हैं? प्रभु कहते हैं, तू तो प्यादों के संग दौड़कर थक गया, तो घोड़ों के संग कैसे दौड़ेगा? ये प्यादे कौन है? परमेश्वर क्या बात बता रहे हैं यिर्मयाह को? परमेश्वर कह रहे हैं कि तू अपने नगर के लोगों के संग ही डर गया, तो फिर घोड़ों के साथ कैसे दौड़ेगा? घोड़े यानी बाबुल से जो एक बहुत बड़ी सेना आने वाली है, जो यहाँ पर यरूशलेम में आएगी और लोगों को ताड़ना देंगे और बंधुआई में ले जाएगा। फिर तू उन्हें देख के ज्यादा डर जाएगा ना। तो यिर्मयाह को परमेश्वर हिम्मत दे रहा है। अरे ये तो लोग प्यादे हैं, प्यादों के संग ही डर गया, तू थक गया।
और जो इतनी क्रूर सेना आने वाली है उनके साथ क्या करेगा? तो फिर ज्यादा डर जाएगा। तो परमेश्वर क्या देते हैं? यिर्मयाह को हिम्मत देते हैं। और प्यादे जो हैं, परमेश्वर उनसे क्रोधित होता है। और परमेश्वर क्या कहता है? जो मेरे विरुद्ध पाप काम किया तो मैं बैर रखता हूँ। जो भी मेरे विरुद्ध काम करते हैं मैं उनसे बैर रखता हूँ। यानी अगर हम अपने मन में ऐसे विचार लाते हैं, दूसरों के प्रति गलत विचार लाते हैं और चोरी करते हैं, अंधेर करते हैं दूसरों पर, और तो क्या करता है परमेश्वर? उनसे बैर रखता है, उनसे गुस्सा रहते हैं परमेश्वर। ये यिर्मयाह को बताता है प्रभु। और फिर क्या देखते हैं हम क्या देखते हैं? यार परमेश्वर क्या बता रहे हैं? परमेश्वर बता रहे हैं यिर्मयाह को, अरे अब परमेश्वर का मन बच्चों बहुत दुखी है। परमेश्वर कहते हैं मेरी दाख की बारी को मेरे लोगों ने, उनके चरवाहों ने उजाड़ दिया है, मेरे मनोहर खेत को रोन डाला है। और ये क्या दिखाता है? दाख की बारी किस चीज को दिखाता है? ये परमेश्वर के लोगों को दिखाता है। और चरवाहा किनको बोलता है परमेश्वर? चरवाहा कौन है? जो वहां के और नबी थे जो झूठी भविष्यवाणी करते थे, अरे नहीं नहीं तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं होगा, झूठा दिलासा देते थे और उनको क्या करते थे? बिगाड़ने का एक रास्ता बता देते कि तुम कुछ भी करो कुछ नहीं होगा। तो ये दाग की बारी किस चीज को दिखाता है? कौन है दाग की बारी? यानी परमेश्वर के लोग। परमेश्वर क्यों दुखी थे? मेरे मनोहर खेत को सुनसान जंगल बना दिया उन्होंने, अब उसमें फल नहीं लगते। परमेश्वर के मनोहर खेत को लोगों ने क्या बना दिया? जंगल बना दिया। पूरी अच्छी तरीके से परमेश्वर को वे पूरे मन से प्यार नहीं करते थे, उनका मन अच्छा नहीं था, इसलिए परमेश्वर दुखी होते हैं कि मेरे मनोहर खेत को सुनसान जंगल बना दिया। उनके मन में क्या नहीं है? अब शांति नहीं है। वे इधर भी संसार में भी रहते हैं और मेरे भवन में भी आते हैं। तो हम अपने मन में जरूर सोचे आज हम क्या करते हैं। तो परमेश्वर बताते हैं यिर्मयाह को कि मैं ना दुष्ट पड़ोसी को उखाड़ूंगा, यानी बेबीलोन को। और यिर्मयाह को बताते हैं कि उसके साथ में मैं यहूदा को भी उखाड़ूंगा, यानी उनके बीच में से यहूदा को मैं उखाड़ूंगा। जब मैं उसके काम का जो मेरे लोगों को लेके जाएंगे बंदवाई में, और मैं उनके काम का उनको क्या करूंगा? दंड दूंगा। और फिर क्या करूंगा कि यहूदा को भी वहां से उखाड़ूंगा और यहूदा को फिर से उसके शहर में पहुंचाऊंगा। यानी कहाँ पे? यहूदा में, यरूशलेम में फिर से बसाऊंगा। तो परमेश्वर देखो बच्चों कितना प्यार करते हैं। इतनी गलती के बावजूद भी परमेश्वर फिर कहते हैं कि मैं कुछ लोगों को लाके फिर से यहीं बसाऊंगा। ये बेबीलोन का दिखाई दे रहा है, बेबीलोन इस तरह था और वहां से क्या करेगा परमेश्वर? फिर से दंड देगा और अपने लोगों को, अपने जो गुलाम हो गए हैं वहां से, उन्हें छुड़ाएगा। ये प्रतिज्ञा है। अरे ये बात सुनकर क्या हुआ? यिर्मयाह खुश हो गया। उनकी खुशी परमेश्वर यिर्मयाह को बताता है कि मैं फिर से अपने लोगों को ले आऊंगा और उन पर दया दिखाऊंगा और उनके जिस भाग में भूमि फिर से लाऊंगा, वे उनको अपनी भूमि में फिर से लाऊंगा, यानी यरूशलेम में लाऊंगा, यहूदा में लेके आऊंगा। वे अपने घर बनाएंगे, खुशी से रहेंगे। और यिर्मयाह क्या हो रहा है? ये बात सुनकर बड़ा खुश हो रहा है। तो हमें क्या होना चाहिए? अगर दूसरे लोग बचते हैं, प्रभु यीशु के पास आते हैं और प्रभु यीशु का वचन ग्रहण करते हैं, तो हमें क्या होना है? हमें खुश होना है, हमें दुखी नहीं होना है। हमें खुश होना है कि प्रभु ने एक और बचा लिया। हमें उनके साथ आनंदित रहना है। क्योंकि यिर्मयाह क्यों खुश होता है इस बात से? क्योंकि परमेश्वर चाहता है अपने लोगों पर दया करना और यिर्मयाह का दिल परमेश्वर के दिल के साथ मिला हुआ था, तो दोनों के दिल में एक खुशी आई ना। कई बार हमारे मन में भी कई सवाल आते हैं बच्चों, जैसे कि मेरे मन में जब मैं दुखी होती हूँ बहुत सारे सवाल आ जाते हैं। हे प्रभु, क्या आप मुझे देख रहे हैं? मैं दुखी हूँ। हे प्रभु, क्या आप मेरी सुन रहे हैं?
मैं आपसे पूछती हूँ, ऐसे ऐसे सवाल आते हैं। क्या आपके मन में भी ऐसे सवाल आते हैं कुछ बच्चों के? जब आप दुखी होते हैं, जब आप निराश होते हैं, डरते हैं, आपके मन में डर आता है, तो आप कैसे क्या करते हो? तो क्या यिर्मयाह ने क्या पूछा परमेश्वर से? परमेश्वर ने यिर्मयाह को जवाब दिया। परमेश्वर आपको भी जवाब देगा। परमेश्वर मुझे भी मेरी प्रार्थनाओं का जवाब देते हैं। जब मैं बहुत डर जाती हूँ, फिर कहती हूँ, हे परमेश्वर मुझे डर लग रहा है इस बात से, तो प्रभु बताते हैं कि मत डर, मैं तेरे संग हूँ। और जब मैं बहुत ही सवाल करती हूँ परमेश्वर से, तो मैं प्रार्थना करती हूँ, तो परमेश्वर उसका मुझे उत्तर देते हैं, जैसे ही यिर्मयाह को दिया। और हमें अपने मन की बात किसको बताना है? परमेश्वर को बताना है, प्रार्थना में कह देना है बस। तो आप भी ऐसा ही करें। अगर आपके मन में डर है, घबराहट है, कुछ सवाल है, कुछ कुछ पूछना चाहते हैं, तो परमेश्वर से आप पूछ सकते हैं बच्चों। और अरे, यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ यिर्मयाह फिर से रो रहा है। ये क्या? यिर्मयाह फिर रो रहा है, अपने आप पर तरस खा रहा है, शिकायत कर रहा है परमेश्वर से। परमेश्वर पर वो यिर्मयाह कह रहा है खुद पर तरस खाकर, कहता है, लोग मुझे कोसते हैं प्रभु, देख मैंने किसी का कर्जा नहीं लिया, फिर भी लोग मुझे कोसते हैं। क्यों कोसते हैं? क्योंकि वो सच्ची बात बताता था। वो कहता था, अगर तुम अपने पापों से नहीं मन फिराया तो परमेश्वर आपको दंड देगा। और लोग क्या करते थे? कोई उन्हें धमका देता था, कोई उनकी मजाक उड़ाता था, कोई उन्हें कोसता था। यिर्मयाह कहता है, प्रभु लोग मुझे कोसते हैं और मेरे सताने वालों से तू ही पलटा ले। यिर्मयाह ऐसे शिकायत करता है परमेश्वर से। और फिर हम देखते हैं, मैं अकेला बैठा रहता हूँ प्रभु, मेरा लगातार मेरी पीड़ा बनी रहती है। पीड़ा, यिर्मयाह को क्या पीड़ा थी, क्या दुख था यिर्मयाह को? मैं बताती हूँ यिर्मयाह को क्या दुख था। यिर्मयाह बहुत रोता था जब परमेश्वर उन्हें सच्ची बात बताते, अरे मेरे लोग तो मन ही नहीं फिरा रहे तेरा मेरा वचन सुन के, इसलिए अब तो मैं ताड़ना दूंगा ही, मरी लाऊंगा, तलवार से मारे जाएंगे, बंधुआई में चले जाएंगे। तो यिर्मयाह क्या सोचता था? बार बार यिर्मयाह यही बात सोचता था, उसके मन की पीड़ा नहीं जाती थी। वो सोचता था, अरे लोग मन फिरा ले तो कितना अच्छा होता, मेरे लोग, ये मेरे देश के हैं, मेरे गांव के लोग हैं, या मेरे नगर के लोग हैं, सब मन फिरा ले। तो यिर्मयाह हमेशा रो रो कर प्रार्थना करता था और अपने ऊपर तरस खाता है, कहता, देख परमेश्वर लोग मुझे क्या करते हैं, कोसते हैं। और फिर परमेश्वर यिर्मयाह से बात करते हैं। वो कहता है, तू मेरे मुख के समान होगा, और वे लोग तेरी ओर फिरेंगे पर तू उनकी ओर ना, वे तुझसे लड़ेंगे पर प्रबल नहीं होंगे। तुम मत डर, मैं तुझे बचाने के लिए तेरे साथ हूँ। यानी यिर्मयाह के साथ कौन था? परमेश्वर था। और आपके साथ आज कौन है? प्रभु यीशु है। तो डरने की आवश्यकता नहीं है। हमें लगातार प्रभु यीशु से प्रार्थना करनी है, अपने डर के विषय में, अपने मन की बातों के विषय में। बस इतना हो कि हमारा मन यिर्मयाह की तरह हो, ना कि उसके लोगों की तरह। जैसे उनका मन था, वे यिर्मयाह की मजाक उड़ाते थे, अच्छे मन से परमेश्वर के भवन में नहीं आते थे, अपने अच्छे मन से उसका वचन नहीं सुनते थे। ये क्या चीज है? ये क्या दिखा रहा है? अरे परमेश्वर कह रहा है यिर्मयाह से, अरे तू विवाह मत करना। तो विवाह करना क्या गलत बात है? नहीं, विवाह करना गलत बात नहीं है, शादी करना गलत बात नहीं है। पर उस समय के लोग क्या थे? बंधुआई में जाएंगे। अगर कोई शादी करेगा तो उसके बच्चे भी होंगे, फिर उसके बच्चे बुरी बुरी बीमारी से मरेंगे, फिर यानी अकाल आएगा और तलवार से दूसरे राजा उन पर तलवार चलाएंगे। तो यिर्मयाह को इसलिए परमेश्वर ने मना किया कि तू शादी मत करना, यानी अपने जीवन को अनुशासित करना, अनुशासन में रखना। परमेश्वर के काम के लिए हमें अपना जीवन अनुशासन में लाना होता है। इसलिए परमेश्वर ने बोला, यिर्मयाह को आज्ञा दी कि तू शादी मत करना। आज प्रभु हमें ऐसा नहीं बोलते कि तू शादी मत करना।
पर प्रभु कई प्रकार के पाप दिखाते हैं कि ये नहीं करना, गलत नजर नहीं देखना। तो और फिर यिर्मयाह को परमेश्वर बोलते हैं रोना पीटना के घर भी नहीं जाना, क्योंकि शांति करुणा और दया मैंने उन पर से उठा लिया है, क्योंकि शांति करुणा दया उठा लिया गया है। और फिर यिर्मयाह अगर जाता, वो तो परमेश्वर का जन था, अगर रोना पीटना के घर यिर्मयाह जाता तो फिर क्या कहता उन लोगों से, क्योंकि शांति करुणा और दया तो उन पे है ही नहीं थी। तो यिर्मयाह को इसलिए परमेश्वर ने मना किया, अब मत जाना, उन्होंने मुझे बहुत ही गुस्सा दिला दिया है, अब उनके घर मत जाना। और फिर यिर्मयाह को परमेश्वर ने बोला भोज के घर भी मत जाना, यानी पार्टी में नहीं जाना, क्योंकि हर्ष आनंद और वहां से सुनाई नहीं देगा। यानी पार्टी तो होगी पर उसमें अच्छा खुशी नहीं होगा, रौनक नहीं होगा, क्योंकि खुशी और शांति और आनंद तो प्रभु ही देते हैं, परमेश्वर देते हैं। तो यिर्मयाह को बोला कि तू नहीं जाना, ऐसे घर में नहीं जाना जहाँ पार्टी मनाई जाएगी। और परमेश्वर ने अपनी आज्ञा बताया यिर्मयाह को, और यिर्मयाह को एक अनुशासन सिखाया। ये सिर्फ एक चिन्ह है कि तुम ये नहीं करना। जैसे परमेश्वर आज हमें कहते हैं वो मूर्ति पे का चढ़ा हुआ नहीं खाना, इस तरह परमेश्वर ने एक अनुशासन बताया यिर्मयाह को। और प्रभु का काम करने के लिए हमें अनुशासित करना जरूरी होता है। हम एक जैसे कि गलत जगह पर हम ठट्टा नहीं उड़ा सकते, गलत स्थान पर बैठ के, और हम किसी की मजाक नहीं उड़ा सकते, फालतू में हम किसी को कुछ नहीं कह सकते। तो ये क्या है? अनुशासन है, क्योंकि हमें नहीं पता ना कब किसी को बुरा लग जाएगा हमारी बातों से, तो हम मजाक इतना नहीं कर सकते कि किसी को बुरा लग जाए। तो इसलिए एक अनुशासित जीवन प्रभु चाहते हैं। यिर्मयाह को इसलिए बताया गया कि तू शादी नहीं करना, तो पार्टी के घर नहीं जाना, रोना पीटना के घर नहीं जाना, क्योंकि वहां की हालत ऐसी हो चुकी थी तब यहूदा की। तो इस कारण परमेश्वर ने एक अनुशासित जीवन किया यिर्मयाह का। अब जब हमें प्रभु कहते हैं कि एक अनुशासन का जीवन जीना है, क्या हम प्रभु की बात मान लेते हैं जैसे यिर्मयाह ने मान लिया? क्या हम भी मानते हैं? फिर यिर्मयाह प्रार्थना करता है, क्योंकि लोग उस समय में यिर्मयाह को क्या कह रहे थे? यिर्मयाह भविष्यवाणी कर रहा था कि अब पड़ोसी राजा आएगा और तुम्हें बंधुआई में ले जाएगा। और यिर्मयाह को लोग क्या पूछते हैं? अरे कहाँ रहा परमेश्वर का वचन, अभी तक तो पूरा नहीं हुआ। जैसे अगर आज हम बताते हैं किसी को और कहते हैं कि अरे प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं, और लोग क्या कहते हैं, रहने दो, तुम तो बहुत ही सालों से ऐसे कह रहे हैं प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं, प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं, अभी तक तो आए नहीं, वे नहीं आएंगे, प्रभु यीशु मसीह नहीं आएंगे। तो वह क्या करते हैं, इस तरह लोग यिर्मयाह को सताते थे और कहते थे परमेश्वर का वचन अभी पूरा हो जाए। और यिर्मयाह कहता है देख प्रभु, मैंने जल्दबाजी में आके चरवाहे का काम नहीं छोड़ा, मैं संकट के दिन ही तेरा शरण स्थान लिया, मतलब तुझसे ही, तुझ पर ही प्रभु मैंने भरोसा रखा, मेरी आशा टूटने ना दे। यानी मैं घबरा रहा हूँ, लोग मुझे सता रहे हैं। प्रार्थना में यिर्मयाह ये सब बातें कहता है। तो क्या आज हम भी बच्चों ऐसे समय में हैं जब लोग अभी किसी बात पर विश्वास नहीं करते इतनी जल्दी से? तो हम क्या करते हैं लगातार? हमें क्या करना है? अपने मन की बात, हमें लड़ना झगड़ना नहीं, अपने मन की बात आके प्रभु को बोल देना है कि प्रभु देखो, वे मुझको ये कह रहे हैं, प्रभु तू ही संभाल, और प्रभु तू जानता है। जैसे यिर्मयाह कहता है प्रभु तू जानता है, मैंने चरवाहे का काम नहीं छोड़ा। चरवाहे का यानी मैं लोगों को जाके बताता रहा, समझाता रहा, कहता रहा प्रभु का वचन सुनो, प्रभु का वचन सुनो। यानी जब चरवाहा भेड़ बकरियों को चराता है तो उनको घास खिलाता है। तो अगर आत्मा को हमें चरवाई करनी है तो उनको वचन सुनाना है। तो यिर्मयाह क्या काम करता है? चरवाहे का काम करता है। और देखो बच्चों, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक पशुर याजक था उस समय में, और परमेश्वर उसने भविष्यवाणी करके बताया लोगों को गलत गलत कि नहीं ऐसा नहीं होगा, पड़ोसी देश का राजा नहीं आएगा। लेकिन यिर्मयाह ने बताया कि पड़ोसी देश का राजा आएगा, लोगों को बंधुआई में ले जाएगा, क्योंकि परमेश्वर इनसे क्रोधित है, क्योंकि ये अपना पाप नहीं छोड़ रहे हैं। और इसने क्या किया? पशुर याजक ने, इसने उसको काट में ठोक दिया।
और उसकी बात पर भरोसा नहीं किया और यिर्मयाह को देखो कैसे जकड़ दिया। और फिर परमेश्वर का वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा कि तू भी जरूर बंधुआई में जाएगा और वहीं मर जाएगा। यिर्मयाह ने बोला पशूर याजक को कि तू भी जाकर बंधुआई में जरूर जाएगा। तूने जो मेरी बात पर, जो परमेश्वर के सच्चे वचन पर विश्वास नहीं किया और तू वहीं मर जाएगा। यानी अगर आज हम बताते हैं हम पर कोई विश्वास नहीं करता तो परमेश्वर एक दिन जरूर आएगा और नरक जरूर है और स्वर्ग जरूर है। ये सबको पता, हमें पता है। कुछ लोग भरोसा नहीं करते ना, तो इस कारण सच्ची बात पर हमें विश्वास करना है। हाँ बहन 1.5 मिनट ही है। ओके। फिर अगले दिन उस याजक ने यिर्मयाह को निकलवा दिया काट में से। और फिर उसने यिर्मयाह ने फिर कहा कि सब बेबीलोन चले जाएंगे और वहीं पे तेरे घर वाले सब और तू जो याजक था वहां का, तू सब बंधुआई में चले जाएंगे, क्योंकि तूने लोगों को झूठी भविष्यवाणी की है, झूठी बात बताई है कि बेबीलोन का राजा नहीं आएगा। और वो अब यिर्मयाह ने परमेश्वर से वचन को बिना डरे बताया। मतलब ऐसी बात बच्चे हम कैसे बता सकते हैं कि बिना डरे। सॉरी, तो हम परमेश्वर को लगातार परमेश्वर की बात बिना डरे बताएं, जो प्रभु हमें कहते हैं, जो हम बाइबल में पढ़ते हैं, तो हम बिना डरे परमेश्वर की बात लोगों तक पहुंचा सकते हैं। फिर जैसे यिर्मयाह ने बताया, और अपने मन की बात, अपने मन का दुख सब हम परमेश्वर को बता सकते हैं प्रार्थना में। और परमेश्वर, जब हम पूरे अपने अच्छे मन से बाइबल पढ़ेंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे सुबह शाम, तो परमेश्वर हमें भी अपने मन की बात बताएंगे कि मैं क्या करने वाला हूँ, मैं जल्दी आने वाला हूँ। कई बार प्रभु का वचन आता है, देख मैं जल्दी आने वाला हूँ। तो ठीक है बच्चों, ठीक है सिस्टर। ओके ऑलराइट बच्चों, आज आप लोगों ने क्या क्या सीखा? यिर्मयाह क्या डर गया कि हमेशा खुशी खुशी था? देखो हाँ, प्रभु आपकी प्रार्थना को सुनते हैं, जवाब भी देते हैं, और प्रभु की काम जो आप करना चाहते हो उसके लिए जरूर प्रार्थना करना है, क्योंकि सामर्थ परमेश्वर ही दे सकता है। और यिर्मयाह जैसे हमें साहसी बनना है। ठीक है बच्चों, आज यही है। नमस्ते श्रीमान मन। ये मन कभी डर देता है, कभी खुशी देता है, कभी अकेला है करके महसूस कराता है। ठीक है बच्चों। ओके, अब कितना टाइम है? और 1 minute सिस्टर। अच्छा, वी स्टिल हैव 1 मिनट। ओके ऑलराइट बच्चे, आज आप लोगों ने कहानी से सीखा यिर्मयाह का कैसे था, हमेशा खुशी खुशी था क्या? अरे कोई भी जवाब नहीं दे रहे हैं। नहीं मैम, नो। अभी डर गया ना, बहुत डर गया। परमेश्वर ने बोला अरे अपने लोगों से क्यों डरते हो, आगे तो बाहर के लोग भी आएंगे, तो आपको हिम्मत देने के लिए प्रभु ऐसे परिस्थिति में लेके जाएंगे। तो बिल्कुल कभी भी कुछ होगा। यिर्मयाह ने क्या कहा, जाके अपने पड़ोसी से कंप्लेन किया क्या? किससे बोला था यिर्मयाह ने?